शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 बार कहने का अभ्यास पड़ गया है। ओम शांति 3 बार कहें, तीनों बातें सदा याद रहती रहे। तो आज सतगुरुवार का दिन, मिलकर भोग लगाएंगे। और ये बाबा ने इसलिए ही गुरुवार को भोग लगता रहता था, तो बाबा ने कहा जब भी भोजन करते हो तो भोग लगा के करो। अब ये तो हमें अपने आप को याद दिलाते रहना है और अपने से पूछना है कितना हम सचमुच करते हैं। संगठन में तो बैठते हैं ना, तो भोजन कैसे करते हैं? चलो आज तो सतगुरुवार, बृहस्पतिवार, कितना अच्छा बृहस्पति गुरु माना जाता है ना। तो आज का दिन, हर गुरुवार को हम सतगुरु बाप को विशेष संगठन में भोग लगाते हैं। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सुख देने वाला कौन? कौन? सुखदाता बाप को ही गाया गया है। तो सुख देने वाला एक बाप, सुख देने वाले एक बाप को ही याद करना है। इस समय में योग बल सुखदाता बाप को याद करके इस समय, थोड़े समय में योग बल को जमा करो, तो अंत में बहुत काम आएगा। अंत समय अंत घड़ी भी सुहेली रहेंगी, परंतु अंतिम समय जो है विनाश का समय, उस समय ये योग बल बहुत काम आएगा। प्रश्न है मुरली का, बेहद के वैरागी बच्चे, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बताओ, बाबा ने कौन सी स्मृति बोली होंगी? हाँ? क्या जानना है? बताओ कौन सी स्मृति, बताओ। देखो बाबा के शब्द किसको नहीं आएंगे, यही तो वंडर है। बात वो ही कहे, परंतु भगवानो वाचा रोज रोज हमें शिक्षाएं देते हैं। बल वही बात भी याद दिलाएंगे, परंतु भिन्न भिन्न शब्दों में। बाबा कहते हैं याद रहे, ये हमारा छीछी चोला है, इसको छोड़कर वापस हमें घर जाना है। यह स्मृति सदा बनी रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आवे। ये है बेहद का वैराग, बस एक की याद, बाकी सब भूल जाए। ये है बेहद का वैराग। कर्म करते हो, इसलिए
कर्म करते हुए याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से सारा उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। फिर से बाप दादा बोले ओम शांति। बाप बच्चों को रोज रोज बहुत सहज सहज बातें समझाते हैं कि ये है ईश्वरी पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानों वाच्य, भगवान बाप सबका एक ही है, सब भगवान नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं हाँ सब बच्चे हो सकते हैं, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के, परंतु सब एक भगवान नहीं हो सकते। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा, जरूर मिला होगा। अपनी कल पहले वाली बातें याद करने का फायदा कि अपने में निश्चय पक्का है, निश्चय बुद्धि है, तब याद करते हैं हम कल पहले भी ऐसे थे। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही तो शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो यथार्थ बाप ही आकर के समझाते हैं, और बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाबा कहते हैं बच्चों को फिर से आकर पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने के लिए। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी है। अब कलयुगी पुरानी दुनिया है, ये सदा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ये जरूर समझना चाहिए कि हम कल्प कल्प दादे से ब्रह्मा के द्वारा ये वर्षा लेते हैं। देखो इतने अनेकानेक बच्चे हैं और कोई कोई इतने बच्चे हो नहीं सकते। वो क्योंकि वो है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा दादे से ही मिलता है। उनका वर्षा कौन सा है? उनका वर्षा है सत्य की राजधानी। ये बेहद का बाप जरूर जब स्वर्ग का रचता है तब तो हमको स्वर्ग की वो स्वर्ग का रचता है तो जरूर हमको भी स्वर्ग की राजाई तो होनी ही चाहिए, परंतु ये बात भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? तो जरूर ब्रह्मा के द्वारा ही तो देंगे। भारत में ही इनका राज्य था, अभी है कल्प का संगम युग। संगम पर ही ब्रह्मा है, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो नहीं सकती, ये तो सारी एडॉप्शन है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी
जिसको 5,000 वर्ष हुए, हम ही तो देवी देवता धर्म के थे। अंत तक इस धर्म की वृद्धि होती ही रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है और वृद्धि भी होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट के द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि होती जा रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सत्युग में सतो प्रधान थे, फिर रजोतमो में आए हो। अब सतमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान सृष्टि भी तो जरूर बननी है। तो नई दुनिया में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म तो आधा कल्प, देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के ही हो, परंतु बदलते आए तो नाम अभी वो नहीं है। लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बन गए हो। इसलिए अब अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही आकर के बाबा ने ब्राह्मणों को रचा है। तो ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा तुमको ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा के द्वारा ही तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अब ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को यथार्थ जान गई है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा, मेरे को जानने से ही सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वो ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे में ही है। मैं ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित, अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको जो पवित्रता का सागर है वो तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, वो कोई पतित पावन नहीं है। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। ये नदियाँ तो सतयुग में भी है तो कलयुग में भी है। सिर्फ पानी का सतयुग में भी है तो कलयुग में भी है। पानी का कोई अंतर थोड़ी ही रहता है। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। सिद्ध कर रहे हैं कि नदियों से, गंगा जमुना नदियों से कोई
वह पावन नहीं बनेंगे। गाया हुआ है सर्व का सद्गति दाता एक राम, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाप स्वयं ही जब आकर के ये ज्ञान समझाते हैं, जिससे ही तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सत्य त्रेता में तो भक्ति शास्त्र आदि कुछ भी होते नहीं है। अभी तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का, ऐसे नहीं। वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है, वहाँ कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी तो है ये रूहानी यात्रा, जो कोई भी मनुष्य सिखला न सके। बाप है सर्वात्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पक्का पक्का याद कर लो। कौन सा? रूहानी बाप एक है, बाकी जिस्मानी बाप तो है ही अनेक। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, नए से भी पूछते हैं ना, तो बेचारे मूंझ जाते हैं, ये क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक ही होता है, दो बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा को भी तो याद करते हो दुख में। दुख में सदा कहते हो हे परमपिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप। जिसकी महिमा गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। लौकिक माँ बाप से तो सुख गनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का ही तो स्मरण करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई ऐसा प्रश्न पूछ भी न सके। बाबा कहते हैं तुम तो भक्ति मार्ग में गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सभी दुख देते हैं, आप ही तो सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो ना, तुम ही तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। देखो बाबा हमें किस प्रकार सहज सहज स्मृति दिला रहे हैं। मनुष्यों की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ क्या है, मम्मा बाबा कौन है। ये कोई साधु संत तो नहीं देखने में आते हैं। साधु संत को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। ये तो बाप आकर दैवी धर्म का राज स्थापन करते हैं, जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राज करते थे। पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे, ये बात ऐसी है जो मनुष्यों को तो समझने में देरी लगी। ये बाप जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं।
पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। ये सारा तुम्हारा ही गायन है। 21 जन्मों की बातें ही मिलती है ना। बाबा कहते हैं तुम कुमारियाँ हो, गृहस्थी नहीं हो। चाहे माताएं हैं चाहे भाई है, बाबा कहते हैं तुम कुमारियाँ और कुमार हो सब। गृहस्थी नहीं हो, भल बड़े हो, परंतु अब तो मर्जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अनेका अनेक बच्चे हैं और भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर ये सब देवता बनेंगे। ये है शिव बाबा का यज्ञ। इसको कहा जाता है, कौन सा है पूरा नाम है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो राजस्व यज्ञ अर्थात स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है, इसलिए इनको राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वो बलिहार करना है, अर्थात स्वाहा करना है। इस यज्ञ से ही तो तुम फिर राज पाएंगे। बाप फिर से याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तो तुम गाते रहते थे, हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वाड़ी जाएंगे। अब तुम अपने को तो सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ समझते हो ना। बल रहो अपने ग्रस्त व्यवहार में, परंतु पावन तो रहना होगा। कमल पुष्प समान अपने को आत्मा समझो, फिर तो सब बाबा के बच्चे हो। तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं एक ही माशिक हूँ। तुम मुझे माशिक कोई तो पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वो तो है ही निराकार। आत्मा भी तो निराकार है जो इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको ही तो पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधेरे में तो मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं ना। जैसे अंधेरे में खाते हैं ठोकरें, तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी दर दर भटकते रहे। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई है, इस समय महा दुखी हो गए हो। अब तो पुरानी दुनिया का अंत है। ये सब कुछ पैसा मिलकतें मट्टी में मिल जाएंगी। भल कोई करोड़पति भी हो, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं। ये तो दुनिया ही खत्म होने वाली है। सुना है ना हम शुरू में क्या बोलते थे, 2 बरस में विनाश होगा।
बाकी बाबा कहते हैं बाकी समय थोड़ा है, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, अंत में ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेगी। तुम्हारे में तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम्हारी तो कोई से भी लड़ाई नहीं है, तुम सब योग बल में रहते हो, तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से नहीं आएंगे, वे सब अगर आएंगे तो भाग जाएंगे। उस समय दिव्य दृष्टि के द्वारा हमें दृश्य दिखाए गए थे, कैसे बैठे हैं योग में और सामने से कोई आते हैं, देखते हैं न, माना फीमेल का चोला, पर वो बैठी है बड़ी तपस्या में, परंतु ऐसे दृश्य में दिखाते थे, और वो दृश्य संदेश पुत्रियाँ देख के आती थी। बाबा शुरू शुरू में कई बातें दृश्य के द्वारा हम बच्चों को दिखाई हैं, तो वो देख करके आती थी और देखती थी, फिर वो दृश्य जो देखती थी संदेश पुत्रियाँ, वो फिर बाबा उनको बोलते थे साकार में, बाबा चलो ये दृश्य जो देखा है ना वो अभी करके दिखाओ। वो फिर सारा बैठ करके जिस रीति देखा, किसको ऐसा बनाएंगे, किसको वो करेंगे, ऐसा बना करके फिर वो दिखाती थी। क्योंकि शुरू में यज्ञ के अंदर ही थे, ये सेवाएं तो सब पीछे हुई हैं, तो दिव्य दृष्टि के द्वारा बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के अंत समय के दृश्य और सत्य की सीनरियों के दृश्य, जो संदेश पुत्रियाँ देख के आती थी वो फिर यहाँ सारा उसी प्रकार से सजा करके और बैठ के दिखाती थी। अब तो शिवाओं का पाठ है, वो सब यज्ञ में बैठे थे, तो शिव बाबा फिर ये सब दृश्य साक्षात्कार करा करके और दृश्य हम बच्चों को दिखाते थे। अच्छा, बाबा कहते हैं अभी तो तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमारियाँ समझते हो, भल रहो अपने ग्रस्त व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा कमल पुष्प समान। सुनाया ये था नहीं ना? अपने को आत्मा समझो, हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूँ एक माशुक, तुम जब माशुक को पुकारते रहते हो, तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, जिसके आशिक हो वो तो है निराकार, आत्मा भी तो निराकार है, जो इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं। भक्ति मार्ग में भी तो तुमको पाठ बजाना है, भक्ति है ही रात, अंधेरे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापुर से लेकर तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, इस समय तो सब महादुखी हो गई हैं। अब तो इस पुरानी दुनिया का अंत है, ये पैसा सब मिट्टी में मिल जाएंगे। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे, वो समझते हैं बच्चे पैदा होंगे तो धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पोतरे खाते रहेंगे। बाप कहते हैं आगे चल करके कुछ भी कोई खाएंगे नहीं, उस समय हम पहले 2 बरस में विनाश होगा। ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी समय थोड़ा है। कल्प के भेंट में तो बाकी थोड़ा है ना समय।
अंत का समय आके पहुंचा है, ये पुरानी दुनिया है। भल कोई करोड़पति है, समझते हैं हमारे पुत्र पुत्र खाएंगे, बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, दुनिया ही खत्म होने वाली है, समय बाकी थोड़ा है, बहुत विघ्न पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, अंत में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो अब कोई से भी लड़ाई नहीं है, तुम सब योग बल में रहते हो, तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचारों से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। बताया ना, दिव्य दृष्टि से संदेश पुत्रियों को बाबा ऐसे दृश्य दिखाते थे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम भी सदा याद में रहकर गाया हुआ है, कम कार दे दिल यार ने, तो हाथ से काम करते रहो और बाप को याद करते रहो, क्योंकि बच्चों को तो घर भी संभालना है। तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे, बाकी तो सारी दुनिया को सजाएं खानी है। थोड़े जाकर बाकी भारत में रहेंगे, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई होनी है। यहाँ तो अर्जुन बहुत वृद्धि होंगी, इसलिए क्योंकि प्रदर्शनी प्रोजेक्टर्स आज द्वारा जैसे जैसे सुनते जाएंगे तो वो भी तो सारी प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक ही होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी तो प्रजा की लाइन में ही गिना जाएगा। प्रजा तो अनेक होती है, एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, परंतु राजा रानी को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी कहते हैं, बाप कहते हैं हम बच्चों को, बच्चे देखो बाप को याद करना कितना सहज है। बाप तो कहते हैं सब कुछ करते, केवल निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशिक होते हैं, देखो उन्हों का जिस्मानी लव कितना रहता है, तो तुम बच्चे भी तो इस समय आशिक हो। अब तुम्हारा माशुक आया हुआ है, तुमको पढ़ाना है, पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से ही तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्कर को भी याद भी रखना है और 84 के चक्कर को भी याद रखना है।
तभी तो समझेंगे हम सो फिर देवता बनेंगे। आज जरा प्रकृति की अपना दिखा रही है। बाबा कहते हैं याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। सत्युग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्कर लगाया है। आगे चल करके तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स तो हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो वापस अपने घर। ये तो छिछी चोला है, ये है बेहद का वैराग। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़कर जाते हैं, वो तो है हठ योगी। ये राजयोग सिखला नहीं सकते, हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। इसलिए कहते हैं, बाबा कहते हैं ये भक्ति भी अनादि है क्योंकि ड्रामा ही अनादि है। परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति तो द्वापर से शुरू हुई है। 84 पौड़ियाँ उतरे, अब तुम तो 84 पौड़ियाँ उतर करके 84 का चक्कर पूरा करके अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम ही सो देवी देवता थे। कृष्ण कहेंगे हम सो कृष्ण थे वो तो वो कह सकेंगे ऐसे। हाँ, उनको तो नहीं पता है, परंतु बाबा आपको नॉलेज से ये बताते हैं। तुम जानते हो हम सत्युग में थे, बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। जो लक्ष्मी नारायण थे वे भी अब ब्राह्मण बने हैं। सत्युग में एक राजा रानी थी, एक भाषा था। बाबा कहते हैं ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किए हैं। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के, तुम ही 84 जन्म लेते हो। देखो बाबा हमें कितना ये महीन गुह्य राज अब कौन समझते हैं। हमने 84 जन्म लिया है, हम ही वो ही देवता थे। हाँ, हाथ तो सब उठाएंगे क्योंकि सब बैठे हैं और बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो जरूर है वो देवता बनेंगे। तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही आदि सनातन धर्म के हो। भल मनुष्य तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। वास्तव में ये तो सब रंग है। अगर सब में आत्मा है फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है। जब माना जाता है सब में आत्मा है तो फिर कैसे कहते हो ये परमात्मा का रूप है। अगर कहीं सब में परमात्मा है फिर तो कहा माना जाए सब फादर्स हो गए। तो देखो बाबा कहते हैं देखो इतना भी नहीं समझ सकते हैं, कितनी तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वो मान लेते थे, क्योंकि आगे क्यों माना है। जो भी सुनते हैं वो मान लेते हैं क्योंकि बुद्धि सतो प्रधान नहीं है तो इन बातों को यथार्थ नहीं समझ सकती। जो सुनते आते हैं मान लेते हैं। अभी तो बाप आकर सत्य बातें सुनाते हैं।
तुमको बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हो। अमर कथा भी इसको ही कही जाती है, जो बाप आकर सुनाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई कथा आदि नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुम अभी अमर कथा सुन रहे हो, अमर बनने के लिए। वहाँ सत्युग में तो तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो देखो, कोई मरता है तो रोते पीटते रहते हैं। वहाँ तो बीमारियाँ कुछ होती ही नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतितपन होता नहीं। अब बाबा कहते हैं, अब ये पक्का कर लेना है। क्या बात हमें पक्की करनी है? जिससे हमारा निश्चय हमें पुरुषार्थ में हिम्मत बढ़ा के आगे बढ़ाता रहे। अभी तुमको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हो। बाप ने आकर के तुमको सत्य नॉलेज दी है। तुम अभी अमर बनने के लिए ये अमर कथा सुन रहे हो। वहाँ तुम सत्युग में तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो देखो, कोई मरता है तो रोते पीटते रहते हैं। वहाँ बीमारियाँ तो होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतितपन तो होता नहीं। तो अब ये पक्का कर लेना है, क्या हमने ही 84 का चक्कर लगाया है, और अभी हमारा वो 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अब बाबा हमको लेने के लिए आया है और हमें पावन बनने की युक्तियाँ बतला रहा है। अभी हमको क्या करना है, बाबा बता रहे हैं। अब तुम बच्चों को सिर्फ बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। तो सत्युग में 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, कोई कला कम नहीं रहेंगी। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। और अब देखो, कोई कला नहीं रही। तो अब फिर से बाप ही आकर दुखों से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं। इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है, क्यों? फिर सबको अपने साथ ले जाते हैं। गुरु करते हैं तो गुरु थोड़े ही अपने साथ ले जाते हैं। कभी तो वो गुरु चला जाता है तो और ही चेला उनकी गद्दी पर बैठता है। और फिर जो भी चेले होते हैं तो फिर कभी कभी कोई कोई में बाबा बताते हैं तो उनमें गड़बड़ होती है। वो तो समझ जाते हैं ना, आप लोग आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं,
मैं तो तुम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खाएंगे और तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा होगा, क्योंकि अब तो ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना भविष्य याद करो और याद करके अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति में रखो। अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की अब फिर से मुरली का सार धारणा युक्त याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। बस ऐसे ही मान ले मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इसी पुरुषार्थ में ही मुझे रहना है। दूसरी पॉइंट, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वा करेंगे तब ही राजपद मिलेगा। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भगवान। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उनको मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का स्मरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्नहार नहीं बन सकते। आज का स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएंगी। ओम शांति।